Hello and welcome back. We now discuss question 5 from exercise 9.5. Question दिया है Dilip and Pradeep invested amounts in the ratio 2:1. तो दिलीप एंड प्रदीप का इन्वेस्टेड जो अमाउंट्स है उनका रेशियो 2:1 है, वेयर एज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय दिलीप एंड सुदीप, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:2. If rupees 1,49,500 was their profit, how much amount did Sudeep receive? तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले तो दिलीप एंड प्रदीप का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है 2:1 एंड यहाँ दिलीप एंड सुदीप का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है 3:2. सो इफ यू ऑब्जर्व, दिलीप इज द कॉमन फैक्टर, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सपोज इसे दिलीप को हम सेंटर में रख देते हैं. सो यहाँ आ जाएगा दिलीप्स इन्वेस्टमेंट एंड पहले दिलीप एंड प्रदीप का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रदीप्स इन्वेस्टमेंट एंड जो थर्ड पार्टनर है वो है सुदीप, तो इस तरफ हम लिख लेते हैं सुदीप्स इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दोनों रेशियो में कॉमन टर्म जो है वो है दिलीप का इन्वेस्टमेंट. तो दिलीप एंड प्रदीप का इन्वेस्टमेंट रेशियो है 2:1, लेकिन अगर हमें प्रदीप एंड दिलीप ये रेशियो चाहिए, सो दिस विल बिकम 1:2. सो दिलीप हैज इन्वेस्टेड 2 पार्ट्स, सो प्रदीप हैज इन्वेस्टेड 1 पार्ट. एंड नेक्स्ट दिया है दिलीप एंड सुदीप, इनका रेशियो इन्वेस्टमेंट रेशियो है 3:2. सो दिलीप यहाँ पे आ जाएगा 3 पार्ट्स एंड सुदीप के अंडर आ जाएगा 2 पार्ट्स. And now we can combine the two ratios into a single continued ratio. तो इसे हम अगर देखें, इन दोनों को हमको सेम नंबर पे लाना है. So if we take the LCM, this would be 6. तो फर्स्ट रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से एंड सेकेंड रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. So we say multiplying the first ratio, multiplying the first ratio by 3 and the second ratio by 2. So we can get the profit sharing ratio. So therefore the profit sharing रेशियो वुड बी, अब अगर इन दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3:6, और यहाँ आ जाएगा इन दोनों को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6:4, राइट. सो वी हैव 3:6 एंड 6:4. तो इनका जो कंटिन्यूड रेशियो होगा वो होगा 3:6:4. ये आ गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इसका टोटल पार्ट्स देखते हैं एंड टोटल प्रॉफिट तो दिया हुआ है 1,49,500. सो लेट अस ऐड अप द पार्ट्स. सो टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 4. टोटल पार्ट्स हो जाता है 13 एंड टोटल प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है. टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,49,500, और इसमें से हमें पूछा गया है सुदीप का शेयर. सो देयरफॉर वी कुड से सुदीप्स शेयर इन प्रॉफिट, सुदीप्स शेयर इन प्रॉफिट. नाउ सुदीप इज द थर्ड पार्टनर यहाँ पे, तो इसको है रादर इसका शेयर है 4 पार्ट्स आउट ऑफ द 13 पार्ट्स into the total profit, that is 1,49,500. तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सुदीप का शेयर आ जाता है 46,000. so this is Sudeep's share in profit. अब एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 6 हम डिस्कस करेंगे. The ratio of investments of two partners, Jatin and Lalit, is 11:12. ये उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है एंड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स इज 2:3. सो दिस इज द प्रॉफिट रेशियो.
If Jatin invested the money for 8 months, find how much time Lalit invested his money. तो इन्वेस्टमेंट का एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं. So let the common multiple for investments, let the common multiple for investments be x, and suppose जतिन का इन्वेस्टमेंट पीरियड हम लेते हैं से y मंथ्स. जतिन का नहीं, ललित का, सॉरी. एंड ललित's investment period be y months. तो ये डेटा को अब हम इजीली टैबुलेट कर सकते हैं. तो ये दो पार्टनर्स आ गए. फर्स्ट इज जतिन, सेकंड इज ललित. यहाँ इनका इन्वेस्टमेंट्स हम लिख लेते हैं. रेशो दिया 11:12, तो इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 11x, इसका 12x. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड. अब जतिन का इन्वेस्टमेंट पीरियड दिया है 8 मंथ्स, तो यहाँ पे हम 8 मंथ्स लिख लेते हैं. एंड ललित का हमने अज्यूम किया है एज y मंथ्स, सो दिस वुड बी y मंथ्स. And now we can easily calculate the profit sharing ratio. So therefore the profit sharing ratio will be 11x into 8. 11x into 8 is to 12x into y. 12x into y. तो ये हो जाता है 88x is to 12xy. 4x ये कॉमन फैक्टर है, तो उससे अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये तो हो जाएगा 22. x तो चला गया और यहाँ आ जाएगा 3y. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 22:3y, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है एज 2:3. सो वी कुड इक्वेट दिस विथ 2:3. So therefore we have 22:3y is equal to 2:3. Let us simplify this. तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. ये 3 और ये 3 कट कर सकते हैं. So we have y equal to 22 divided by 2. So that would be 11 months. So Lalit's investment period is 11 months. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.